एक कहानी सुनोगे, एक परफेक्ट क्राइम की जिसका कोई सबूत ना हो और पनिशमेंट जो तुम सोच भी ना पाओ। अगर तुम कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते तो इस स्टोरी के बाद 100 बार सोचोगे। लिटरेचर हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट। रोडियन रास्कोल्निकोव, फॉर्मर लॉ स्टूडेंट, ब्रिलियंट माइंड, लेकिन ब्रोक, कंप्लीटली ब्रोक। पिछले 4 महीने से रेंट नहीं दिया। खाना एक बार दिन में, अगर वो भी मिल जाए। कपड़े फट गए थे, रिपेयर करने के पैसे नहीं थे। लैंडलेडी उसे देखकर दरवाजा बंद कर देती थी क्योंकि पता था कोई फायदा नहीं, पैसे नहीं है। लेकिन रास्कोल्निकोव का दिमाग शार्प, बहुत शार्प। फिलॉसफी पढ़ता था, हिस्ट्री, ग्रेट मैन की बायोग्राफी, नेपोलियन, सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और एक थ्योरी डेवलप की उसने, एक डेंजरस थ्योरी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोग रूल्स फॉलो करते हैं, सोसाइटी के, मोरालिटी के, लॉ के, वो विक्टिम्स हैं, शीप हैं। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, उन्होंने रूल्स तोड़ा, लॉज तोड़ा, लोग मारे, हजारों मारे, और दुनिया उन्हें हीरो कहती है। तो रास्कोल्निकोव ने सोचा, अगर नेपोलियन ने अपनी एम्पायर बनाने के लिए हजारों इनोसेंट लोग मार सकते हैं और वो ग्रेट है, हीरो है, तो मैं अगर एक बुरे इंसान को मारकर हजारों लोगों की मदद कर सकता हूं तो मैं क्रिमिनल हूं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये थ्योरी बस थ्योरी नहीं रही, थ्योरी बन गई टेम्पटेशन, टेम्पटेशन बन गई जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन बन गई प्लान। क्योंकि रास्कोल्निकोव के पास एक परफेक्ट टारगेट था। अल्योना इवानोवना, 60 साल की औरत, पॉन ब्रोकर, मनी लेंडर, अमीर, बहुत अमीर, लेकिन कंजूस, क्रूअल कंजूस। लोगों को इमरजेंसी में पैसे चाहिए होते थे, बीमारी, भूख, रेंट, वो उन्हें लूटती थी। 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए देती, इंटरेस्ट 50%, 60%, कभी कभी 100%। कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं। रोटी के लिए आई है कोई तो भी नहीं। और वो सब पैसा बेसमेंट में छुपा के रखती थी। यूज नहीं करती, बस होर्ड करती, रखती जाती, गिनती करती रोज। सोसाइटी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पैरासाइट। रास्कोल्निकोव ने सोचा, ये औरत दुनिया के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं, सिर्फ ले रही है, चूस रही है। अगर ये मर जाए, कोई रोता नहीं, कोई मिस नहीं करता, और मैं उसका पैसा ले लूं, हॉस्पिटल बना सकता हूं, स्कूल खोल सकता हूं, ऑर्फनेज चला सकता हूं। ये अर्थमेटिक है। 1 evil life माइनस thousands of good lives प्लस सिंपल मैथमेटिक्स। और स्लोली, बहुत स्लोली, थ्योरी बन गई प्लान, प्लान बन गई ऑब्सेशन, ऑब्सेशन बन गई डिसीजन। जुलाई, 1 महीना पहले वो गया रेक्की करने, कस्टमर बनकर, नॉर्मल कस्टमर। स्टेयर्स काउंट किए, 73 स्टेप्स, एग्जैक्टली 73। डोर टाइप, लॉक, हिंजेस, अंदर कमरे कहाँ हैं, विंडोज कहाँ, एस्केप रूट्स कहाँ हैं, वो कहाँ खड़ी होती है, बैक कब टर्न होती है, पैसा कहाँ रखती है, ट्रंक, बैक रूम में। सब कुछ नोट किया, सब कुछ याद किया, हर डिटेल, हर सेकंड। अपने रूम में रिहर्सल करता था, ऐसे एंटर करूंगा, ऐसे टर्न करेगा वो, ऐसे मारूंगा, कितने सेकंड्स लगेंगे, कौन से हैंड से, कितनी फोर्स। लेकिन थ्योरी और रियलिटी में फर्क होता है। सोचना बहुत आसान है, करना बिल्कुल अलग। जुलाई खत्म हुआ, अगस्त शुरू हुआ, और रास्कोल्निकोव ने डिसाइड किया, अगस्त 2, कल वो मर्डरर बनेगा। रात भर नींद नहीं आई, बस एक ही चीज दिमाग में घूमती रही, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऑर्डिनरी, राइट, रॉन्ग, मर्डर, हीरो, क्रिमिनल, जस्टिस। लेकिन अब थ्योरी के पेज नहीं थे, अब रियल लाइफ थी। कल वो एक इंसान को मारने वाला था, अपने हाथों से। अगस्त 2, 1866, सुबह 6 बजे रास्कोल्निकोव उठा। आज वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने वाला था या क्रिमिनल। दोपहर 1 बजे रास्कोल्निकोव बाहर निकला। नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर वो टेरर से भरा हुआ था। एक कंस्ट्रक्शन साइट, वर्कर्स लंच पे गए और वहां टूल्स पड़ा था। एक एक्स, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड, कोई नहीं देख रहा। हाथ बढ़ाया, पकड़ा और कोट के अंदर छुपा लिया। अब वापस नहीं जा सकता था। अब वो आर्म्ड था, इंटेंट क्लियर था।
अब वो सिर्फ थ्योरी नहीं था, अब वो क्रिमिनल था। प्रीमेडिटेटेड, आर्म्ड, डेंजरस। 3:30 बजे, 73 स्टेप्स ऊपर। उसने काउंट किए थे, रिहर्सल की थी, लेकिन अब रियलिटी थी। हर स्टेप पे एक थॉट, वापस जाऊं? अभी भी टाइम है, कोई नहीं देखा है मुझे। लेकिन लेग्स आगे बढ़ रहे थे। फिलॉसफी उसे धक्का दे रही थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 4th फ्लोर, डोर। अंदर टारगेट था। अब थ्योरी खत्म, अब एक्शन। अंदर से आवाज आई, कौन है? रस्कोल्निकॉव बोला, मैं हूं, कस्टमर, एक आइटम पॉन करना है। डोर खोला, अंदर आने का इशारा। रस्कोल्निकॉव अंदर गया। अलियोना एक पैकेज चेक कर रही थी। बैक टर्न्ड। ये मोमेंट था। हाथ कोट के अंदर गया, एक्स पकड़ा, बाहर निकाला, ऊपर उठाया। वो मुड़ने लगी और वो मर गई 1 सेकंड में। फिलॉसफी रियलिटी बन गई, थ्योरी मर्डर बन गई। लेकिन अब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील नहीं कर रहा था, अब वो टेरिफाइड फील कर रहा था। क्योंकि फिलॉसफी में ब्लड नहीं होता, थ्योरी में बॉडी नहीं होती, ये रियल था। और तभी लिजावेता, अलियोना की छोटी बहन, 35 साल, सिंपल, इनोसेंट, काइंड, ग्रोसरीज लेके आई थी। वो उसे देखा। लिजावेता ने कोई गलती नहीं की थी। फिलॉसफी में उसका नाम नहीं था, प्लान में वो नहीं थी, टारगेट नहीं थी, लेकिन वो विटनेस बन गई। 2 मर्डर्स, एक फिलॉसफी के लिए, एक पैनिक के लिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन नहीं, सिर्फ एक टेरिफाइड, पैनिक्ड, ऑर्डिनरी मर्डरर। 2 औरतों का ब्लड उसके हाथों पे। 4 PM, रास्कोल्निकॉव खड़ा था। 2 बॉडीज, खून, एक्स और साइलेंस। फिलॉसफी खत्म, थ्योरी खत्म, अब सिर्फ रियलिटी थी। और तभी स्टेयर्स पे आवाजें, लोग आ रहे थे। वो ट्रैप था। 4th फ्लोर, नीचे लोग, अंदर बॉडीज, कोई एस्केप नहीं। कोई दरवाजा ट्राई कर रहा था, वो छुप गया डोर के पीछे, एक्स पकड़ के, रेडी एक और मर्डर करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। वो चले गए। बस 5 सेकंड और 3 मर्डर्स होते, या वो पकड़ा जाता। लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं था, अब एस्केप करना था। उसने जल्दी से सर्च किया, पैसा, ज्वेलरी, जो भी मिल सके। मिल गया, बॉक्स। बस पॉकेट्स में स्टफ किया, काउंट भी नहीं किया, देखा भी नहीं। फिलॉसफी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन, सब भूल गया। अब बस भागना था। हाथों से खून साफ करने की कोशिश की, कोट से, फेस से, जितना हो सके। एक्स छुपाया, डीप ब्रेथ लिया, नॉर्मल दिखना था, काम दिखना था। डोर खोला, स्टेयर्स एम्प्टी थे। नीचे जाना था, 73 स्टेप्स, हर स्टेप एक प्रेयर। कोई ना दिखे, कोई ना दिखे, कोई ना दिखे। हर शैडो एक थ्रेट लगती थी, हर आवाज पुलिस लगती थी। 2nd फ्लोर, अंदर वॉइसेस थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ग्राउंड फ्लोर, डोर, बाहर। वो बाहर आ गया। सनलाइट, लोगोज, नॉर्मल लाइफ। किसी को पता नहीं था, किसी ने देखा नहीं। वो एक मर्डरर था, 2 मर्डर्स किए थे, लेकिन वो सिर्फ एक और आदमी था। स्ट्रीट पे वॉकिंग, नॉर्मल वॉक करना था, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल फेस। लेकिन अंदर हर टच अटैक लगता था, हर लुक एक्यूजेशन लगती थी। अपने रूम में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और ब्रेकडाउन, कंप्लीट, टोटल ब्रेकडाउन। लिजावेता की आंखें, उसकी स्क्रीन, नहीं नहीं, अलियोना का ब्लड एवरीवेयर, एवरीवेयर। फिलॉसफी खत्म, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जोक था। वो तो सिर्फ एक मर्डरर था, एक स्कैर्ड, गिल्टी, वीक मर्डरर। नेक्स्ट 3 डेज फीवर, डिलीरियम, हेलुसिनेशंस। दोस्त आए, रोडिया, क्या हुआ तुझे? वो बस बीमार हो, बस बीमार। लेकिन सच, वो गिल्टी था, टेरिफाइड था, हंटेड फील कर रहा था। और पुलिस, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पोर्फिरी पेट्रोविच, पुलिस इन्वेस्टिगेटर, 45 साल, एक्सपीरियंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। क्राइम सीन देखा उसने, एक्स मार्क्स प्रोफेशनल नहीं, एमेचर, पैनिक्ड। डोर फोर्स्ड नहीं था, मतलब औरत किलर को जानती थी, अंदर बुलाया था। चोरी रैंडम नहीं, स्पेसिफिक आइटम्स, हरिड, मनी कुछ, ज्वेलरी कुछ छोड़ा भी। ये प्रोफेशनल थीफ नहीं था, ये डेस्परेट था, ये स्टूडेंट जैसा लगता था। पोर्फिरी ने लिस्ट निकाली, रीसेंट विजिटर्स, रीसेंट कस्टमर्स,
कौन कौन आया था पिछले 2 हफ्ते में, और एक नाम सर्कल किया। पोर्फिरी को प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था, लेकिन वो जानता था। इंस्टिंक्ट, एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, वो जानता था। और अब शुरू होने वाला था एक गेम, माइंड वर्सेस माइंड, डिटेक्टिव वर्सेस किलर, एविडेंस वर्सेस साइकोलॉजी, प्रूफ वर्सेस कन्फेशन। और ये गेम, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर रास्कोल्निकॉव की जिंदगी बदल देगी। पार्ट 2, द पनिशमेंट। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मिस मत करना, क्योंकि अब असली सजा शुरू होगी। जेल में नहीं, उसकी अपनी कॉन्शियंस में।